हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको सी प्लस प्लस के अगले लेक्चर में खुश आमदीद। इस लेक्चर में हम एक बहुत ही अहम और बुनियादी किस्म के टॉपिक पे बात करेंगे जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक बुनियादी हैसियत रखता है। इसका नाम अरेज है। बेसिकली अरेज आर द कलेक्शंस ऑफ अ वेरिएबल्स। जब किसी वेरिएबल का ग्रुप बनाया जाए तो उसकी कलेक्शन अरे कहलाती है। जैसे कि मैंने आपको वेरिएबल वाले लेक्चर में मिसाल दी थी कि आप एक लॉकर रूम में कोई लॉकर अगर असाइन करवाएं तो वो एक वेरिएबल होता है, लेकिन अगर आप ग्रुप ऑफ लॉकर्स की सीरीज़ आप अलॉट करवा लें अपने नाम पर तो वो बेसिकली अरेज कहलाती हैं। एक सिनेरियो से समझने की कोशिश करते हैं, एक नई फ़ाइल क्रिएट करते हैं और जल्दी से अपने बुनियादी काम जो हमें हर प्रोग्राम लिखने के लिए ज़रूरी हैं वो मुकम्मल करते हैं। लें जी, हमारा बुनियादी प्रोग्राम हो गया। हम इसको इंट्रो टू अरेज के .cpp की फ़ाइल के नाम से इसको रखते हैं। अच्छा, सिनेरियो कुछ इस तरह से है जी। एक क्लास है जिसमें 4 स्टूडेंट हैं। आप फ़िलहाल सपोज़ कर लें कि 4 ही स्टूडेंट हैं सिंपलिसिटी के लिए। हम चाहते हैं कि उन चारों स्टूडेंट्स की उनसे एजेस पूछें और उन एजेस की एक एवरेज निकाल कर हम यूज़र को बताएं कि आपकी क्लास में एवरेज इस एज के तालिबे इल्म ज़ेर तालीम है। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और अमूमन सी प्लस प्लस में बल्कि दूसरी लैंग्वेजेस में भी ये बुनियादी कंसेप्ट को समझाने के लिए ये प्रॉब्लम इस्तेमाल की जाती है। तो आए अभी तक जो हमने सीखा है उससे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। याद रखें कि कोई भी प्रॉब्लम आपके पास आए तो आप उसका सल्यूशन जो है वो अपनी नॉलेज के मुताबिक तलाश करते हैं। जैसे कि जितना आपके पास इल्म पहले से मौजूद होता है, आप उस इल्म के तनाजुर में देखते हैं कि क्या हल निकाला जा सकता है उस प्रॉब्लम का। फिर आप उसका कोई ना कोई सल्यूशन फाइंड आउट करते हैं और आप चाहे एक अच्छा सल्यूशन ना बना सकें, लेकिन आप अपनी नॉलेज के मुताबिक किसी हद तक उस सल्यूशन को रिजेंबल ज़रूर कर देंगे। तो आप लाजमी तौर पर पहले जितना सा मालूम हो उसको उसी के मुताबिक सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर डिस्कस करें उस इंफॉर्मेशन को आप अपने सीनियर से, अपने टीचर से, अपने फ़ेलो से, और ट्राई करें कि वो सॉल्यूशन इम्प्रूव हो सकती है कि नहीं। याद रखें कि आप चाहे जितने भी एक्सपर्ट लेवल तक क्यों ना पहुंच जाएं, लाजमी तौर पर हर सॉल्यूशन जो आप क्रिएट करेंगे वो इम्प्रूवेबल होगी। तो इस बात को कभी भी ज़हन से ना निकालें कि आप चाहे जितना अच्छा कोड भी लिख लें, उसमें कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश पॉसिबल हो सकती है। तो अगर आप उस कोड को ऑप्टिमाइज़ कर सकें, मज़ीद इम्प्रूव कर सकें तो लाजमी करें। बल्कि फ़ारिग टाइम में आप अपनी हैबिट बना लें कि आप अपने कुछ पुराने कोड्स को देखकर उनको खुद से इम्प्रूव करने की कोशिश करें और कोड रिव्यूज़ हासिल लाजमी करें। किसी दूसरे को अपने कोड पढ़ने को दें जो एक्सपर्ट हो उस फील्ड में, चाहे आप अपने फेलोज़ को ही क्यों ना दें। कभी कभी आपको आप अच्छी सजेशंस सीखने को मिलेंगी जो आपकी इम्प्रूवमेंट में आपके काम आएंगी। तो 4 स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले 4 वेरिएबल्स की हमें ज़रूरत होगी, ठीक है। तो हम इंट एज 1 इज़ इक्वल टू 0 हमने डिक्लेयर किया और साथ ही इनिशलाइज़ कर दिया वेरिएबल। इसके साथ ही अगर हमने नेक्स्ट वेरिएबल सेम डाटा टाइप के डिक्लेयर करने हो मल्टीपल वेरिएबल्स, तो बजाय सेमीकोलन लगा के हम यूँ लिखें एज 2 इज़ इक्वल टू 0। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि कॉमा लगाकर आगे वेरिएबल्स डिक्लेयर करते जाएं, ठीक है जी। A3 इज़ इक्वल टू 0, एज 4 इज़ इक्वल टू 0 और लास्ट में सेमीकोलन लगाना लाजमी है, उसको ना भूलिएगा, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं कि यूज़र को कहते हैं प्लीज़ इनपुट एज ऑफ स्टूडेंट नंबर 1, ओके। सो
user will enter the age, we will accept that age in a variable of age 1. Same process will be repeated for other students as well. Okay, so here we go. Just need to change these numbers 3 4 1 2 3 4। याद रहे हमने फॉर लूप के ज़रिए इस तरह का काम करना बताया था, लेकिन इस केस में हम फॉर लूप इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हमें डिफरेंट किस्म के वेरिएबल्स में डाटा एक्सेप्ट करना है। अगरचे हम सी आउट तो फॉर लूप के ज़रिए डिस्प्ले करा सकते हैं, लेकिन सी इन के लिए हम फॉर लूप यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें इसी सेम लाइन ऑफ कोड्स को बार बार लिखना पड़ेगा, जो कि आप समझ गए होंगे कि एक बुरी बात है प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक ही लाइन की रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि एक ही लाइन बार बार ना लिखनी पड़े। ठीक है, तो इसका हल कैसे निकाला जाए? बेसिकली C++ इस काम के लिए, बल्कि ना सिर्फ C++, अदर लैंग्वेजेस भी इस काम के लिए कलेक्शंस ऑफ वेरिएबल्स प्रोवाइड करती हैं। ये इनको बेसिकली कुछ किस्म के डाटा स्ट्रक्चर्स भी कहा जाता है, क्योंकि वेरिएबल एक डाटा स्टोर करने के लिए एक लोकेशन फ्राहम करता है। तो डाटा स्ट्रक्चर बेसिकली उस डाटा को किसी ख़ास स्ट्रक्चर या किसी ख़ास ढांचे में ढालने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो अरे इज़ अ वेरी बेसिक डाटा स्ट्रक्चर यूज्ड इन एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कुछ लैंग्वेजेस एडवांस डाटा स्ट्रक्चर्स बाय डिफ़ॉल्ट आउट ऑफ द बॉक्स प्रोवाइड करती हैं। C++ में भी बहुत सारी लाइब्रेरीज़ एडवांस डाटा स्ट्रक्चर्स की मिल जाती हैं। तो एक नया लफ्ज़ जो आपने डाटा स्ट्रक्चर सीखा है, आप उसमें से किसी एक चीज़ जो कि अरे है उसका इस्तेमाल इस लेक्चर में देखेंगे। तो हम बेसिकली इन वेरिएबल्स को रिमूव करते हैं और एजेस के नाम से एक लेट्स से के 4 स्टूडेंट्स की मुतारुफ़ करवा देते हैं अरे। ठीक है, तो बेसिकली ये तरीक़ेकार है किसी भी अरे को डिक्लेयर करने का। एक चीज़ जो याद रखने की है वो ये है कि अरे में ये हमने लिखा कि हमें 4 वेरिएबल्स दे दो और वो चारों वेरिएबल्स का नाम सेम होगा। ठीक है, तो बेसिकली मेमोरी क्या जो यानी कि आप समझ लें कि जो डाटा लॉकर का मैनेजर है, वो जो आपको लॉकर्स असाइन करेगा, वो आपको सबसे पहले लॉकर का नंबर दे देगा और आपको कहेगा इससे आगे के 4 लॉकर आपके ही हैं, यानी इससे आगे के 3 मज़ीद लॉकर। एक लॉकर वो जिसकी उसने आपको जिसका पता बताया है और उससे अगले 3 लॉकर्स आपके हुए। ठीक है, तो ये बेसिकली अरेज का कंसेप्ट है। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाई जाती है। ये इस स्क्वायर ब्रैकेट को इंडेक्स ब्रैकेट कहा जाता है। तो आगे से हम इस ब्रैकेट को इंडेक्स ब्रैकेट के नाम से जानेंगे। इसमें मौजूद 4 का हिस्सा बता रहा है कि हम 4 वेरिएबल्स की जगह चाहते हैं, और इज़ इक्वल टू के बाद जो हमने करली ब्रेसेस के अंदर 0 लिखा है, ये इस चीज़ को डिनोट करता है कि उन चारों खानों में इब्तदाई तौर पर 0 को रख दिया जाए। ठीक है, अब हम बेसिकली सेम काम फॉर लूप के ज़रिए कर सकते हैं, जो पहले हम करने के काबिल नहीं थे। ओके, चूँकि अरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए हम फॉर लूप का भी इब्तदाई इंडेक्स 0 से स्टार्ट करेंगे। तो इसका मतलब है कि जो 4th इंडेक्स होगा उसका इंडेक्स नंबर 3 होगा, ना कि 4, क्योंकि इब्तदाई 0 then 1 then 2 then 3। तो ये 4 वेरिएबल्स यानी 4 खाने आपके पूरे हो गए। ओके, सो वी विल डिस्प्ले द यूज़र प्लीज़ एंटर एज ऑफ स्टूडेंट नंबर। अच्छा, अब यहाँ हमने i+1 लिखना है, क्योंकि 0 से स्टार्ट है तो 0 में +1 करेंगे तो वो 1 होगा। एंड एल, क्योंकि यूज़र को तो हमने यही बताना ना जी
कि आप एंटर करो, क्या एंटर करो, एज नंबर 1, फर्स्ट स्टूडेंट की एज। ओके, अब सी इन में हम एजिस और 1 की जगह आई। ओके, सो और लास्ट में हमने इन चारों को सम करना है, तो उसके लिए भी हम फॉर लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इस काम को करने के मज़ीद तरीक़ेकार भी हैं, लेकिन आप ये ज़हन में रखिएगा कि सिर्फ आपको अरेज का कंसेप्ट समझाने के लिए चूँकि ये तरीका इस्तेमाल किया गया, तो एवरेज की मिसाल हमने ली है ताकि आपको कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स का कंसेप्ट दिया जा सके। ओके, सम ऑल का एक वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं जिसमें हम सारे वेरिएबल को सम करते हैं। ओके, सो सम ऑल प्लस इक्वल टू का ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है कि जिसको यानी कि ये लेफ़्ट हैंड साइड पे जो ब्रांड यानी कि जो वेरिएबल का नाम जो नाम दिया गया हो, उसी वेरिएबल के अंदर एक जो हम चीज़ देने जा रहे हैं उसको प्लस कर देगा। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पर फर्स्ट से लेकर एंड तक सबको प्लस करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल सम ऑफ ऑल स्टूडेंट एजेस इज इक्वल टू सम ऑल। ओके, और एवरेज एज इज इक्वल टू सम ऑल डिवाइडेड बाय 4, चूँकि टोटल स्टूडेंट कितने हैं 4। ठीक है, तो हम इसको रन करते हैं, कंपाइल और रन, और हम देखते हैं कि ये क्या नतीजा फ़राहम करता है। पहले स्टूडेंट की एज लेट्स से 21, हमने फिर 34, 27 और 22। ओके, सो टोटल सम 104 हुआ और एवरेज एज 26 हो गई। ठीक है, तो ये रहा अरेज का इस्तेमाल। एक चीज़ यहाँ गौर करने की है कि जो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया, हम सिर्फ इस फॉर लूप में ये स्टेटमेंट इस्तेमाल करके डायरेक्ट यहाँ पे सम ले सकते थे। ठीक है, अगर हमें सिर्फ एवरेज ही चाहिए होती तो। लेकिन कल को हो सकता है कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर हमें जो हमारा कस्टमर है या क्लाइंट है या जो हमसे इस सॉफ्टवेयर की डिमांड कर रहा है, चाहे आप एज अ असाइनमेंट कर रहे हैं तो आपका टीचर आपका क्लाइंट हो सकता है, तो वो कहता है जी मुझे हर स्टूडेंट की इंडिविजुअल एज शो करवाओ। तो आपको फिर आपने तो ज़ाया कर दी होंगी क्योंकि आपने एक ही वेरिएबल के अंदर उन सारी एजेस को सम करते गए थे लाइक दिस, तो आप तो नहीं डिस्प्ले करवाने के काबिल होंगे। तो लेकिन अगर आपने अरेज में स्टोर की हुई हैं वैल्यूज़, तो आप उन सारे स्टूडेंट की एजेस को डिस्प्ले भी करवा सकते हैं बाद में। और इसका एक और फ़ायदा जो कि आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि 4 से, जाहिर सी बात है किसी क्लास के अंदर 4 स्टूडेंट तो नहीं होते, अगर 400 स्टूडेंट हों, 4000 स्टूडेंट हों, 4 लाख स्टूडेंट हों, तो सब के लिए ये सॉफ्टवेयर इतने ही लाइनों के अंदर कारआमद होगा। जस्ट हमें सिर्फ इंडेक्स को तब्दील करना है, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को तब्दील करना है। ठीक है, तो हमारा सारा काम जो है उतनी ही लाइनों में हो जाएगा। वरना दूसरे केस में जो हम पहली अप्रोच इस्तेमाल कर रहे थे जिसमें हम इंडिविजुअल वेरिएबल्स को रख रहे थे, तो उसके अंदर क्या हो रहा था जनाब कि हमें उतनी नंबर ऑफ़ 4 लाख अगर स्टूडेंट होते तो 4 लाख से डबल 8 लाख हमें लाइनें लिखनी पड़ती कोड की, और दूसरा फिर इनको मैनेज करना कितना मुश्किल हो जाता, टाइपिंग एरर्स आते, आप कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर जाते और एरर प्रॉन्स कोड होता। तो बेसिकली वो एक बिल्कुल ही बैड बल्कि वर्स्ट अप्रोच थी इस किस्म के प्रोग्राम को हल करने की। तो बेसिकली
आपको जितने टूल्स एंड टेक्निक्स नहीं पता चलती जाएंगी, आपका कोड मज़ीद इम्प्रूव होता जाएगा और आपके जो रिज़ल्टेंट कोड आप जो लिखेंगे वो एक नहायत ही शानदार किस्म का कोड होगा। तो आप इसको मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, लाजमी पूछें, आप खुद सोचें, जवाब एक दूसरे से पूछें, मुझसे पूछें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा आपको। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।